जय हिंद मेरे साथियों। आज आप लोगों के सामने फिर से एक बार हाजिर हुआ हूँ नए सीरीज के साथ मेरे प्यारे मित्र, नए सीरीज के साथ टेग्नामेंट्री एनसीईआरटी क्लास 10th 8.4 का पूरा सोल्यूशन कराऊंगा मेरे प्यारे मित्र। एक्सरसाइज 8.4 का पूरा सोल्यूशन कराऊंगा और आपके बोर्ड एग्जाम में 101% लिखवा लो मेरे प्यारे मित्र, लिखवा के दे रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम में 101% क्वेश्चन आने का स्वाभाविक होगा और आए ही गए प्यारे मित्र। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। आपको यहाँ कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ, केवल आज क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। क्या क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। चलता हूँ सीरीज। और आपने जो टॉपर हाईक्यू परिवार को सहयोग और प्यार दिया है, दिन प्रतिदिन हमारी फैकल्टी बढ़ती रह रही है मेरे प्यारे मित्र। आज आपने देखा कि करंट अफेयर किस तरीके से पढ़ाया गया है, तो हम नए सीरीज से स्टार्ट करते हैं और बिना देरी से क्लास स्टार्ट करेंगे प्यारे मित्र। देखते रहिएगा। क्या याद कीजिएगा, क्या 8.4 एक्सरसाइज पूरी की पूरी सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन। तो हम चलते हैं प्यारे मित्र। ये है टेग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो होते हैं उनका फार्मूला पहला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा फार्मूला था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा का फार्मूला क्या था, तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये होता था प्यारे मित्र हमारा फार्मूला। तीनों को इस तरीके से लिख सकते हैं और किस तरीके से लिख सकते हैं, पूरा की पूरी हम ड्राइव करके बताए थे आपको किस तरीके से हम लिख सकते हैं। छोटी छोटी चीज इसको किस तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी क्लास में मैं आपको एक एक चीज बता के गया था, और अगर न हो तो पीछे वाली क्लास आप ज़रूर देखिएगा लिंक करके। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जो परेशानी होगी वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जो हमारे परिवार के साथ आपने जुड़ा है, जो लगाव बनाए हुए हैं, आप लोगों का जो सहयोग मिला है प्यारे मित्र, बहुत बहुत आभार हूँ उसका। और यहाँ पर हम देखेंगे 8.4 का। तो क्लास स्टार्ट करते हैं प्यारे मित्र। देखिएगा पहले क्वेश्चन से, क्वेश्चन क्या होगा मेरे प्यारे मित्र। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और tan ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हमारा क्या है, साइन ए, क्या प्यारे मित्र, साइन ए को हमें काट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो हम करेंगे क्या कि इसको साइन ए को वन अंडर रूट में 1 कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कैसे प्यारे मित्र, यही तो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर स्क्वायर हटेगा तो 1 अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा। यही तो है प्यारे मित्र हमारा। तो हम यहाँ करते हैं, फिर कॉस को हम सेक में चेंज करेंगे। किस में प्यारे मित्र, सेक स्क्वायर ए। फिर सेक को हम tan में चेंज करेंगे, तो 1 अपान tan को सेक क्या लिख सकते हैं, यही तो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। सर्व समीकरण यानी टेग्नामेंट्री आइडेंटिटीज का सेकेंड और इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, यहाँ पुटअप कीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ इसको लिख सकते हैं प्यारे मित्र। यहाँ पे कैसे एक चीज आ रहा है, आपको पूरा डिराइव करके बता रहा हूँ मेरे प्यारे मित्र। कहीं जाइएगा नहीं, इस चैनल से हमेशा जुड़े रहिए मेरे प्यारे मित्र। तो हम देखते हैं फिर एक बार फिर से हम इसको फिर करेंगे क्या, tan को फिर हम काट में चेंज करेंगे। किसको, tan को हम फिर काट में चेंज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस tan का उल्टा काट 1 अपान कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा साइन जो होगा वो काट के टर्म में आ जाएगा। समझे मेरे प्यारे मित्र। तो हम लिखते हैं इसको 1 माइनस 1 बटे 1, इसको सिंप्लीफाई किए तो काट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे कॉट स्क्वायर थीटा। क्योंकि ये थर्ड टर्म में है, तो ये वाला टर्म हमारा ऊपर चला जाएगा। ऊपर जब जाएगा प्यारे मित्र,
ऊपर जब जाएगा हमारा ये वाला टर्म तो हम यहाँ से नीचे से उठा के इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे प्यारे मित्र, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो यहाँ मान लीजिए 1 है, इसको कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा से कट गया, क्या आया प्यारे मित्र, जो बचा वही काट के टर्म में हो जाएगा 1 अपान अंश में 1 बचा और हर में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या बचा, कॉट स्क्वायर थीटा। यही जो साइन ये है इसको हम काट के टर्म में यही लिखेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फिर चलते हैं दूसरे, क्या कर रहा है सेक, क्या कर रहा है प्यारे मित्र, दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा, कह रहा है कि सेक ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हम पहले करेंगे क्या, सेक को टैन में चेंज करेंगे फिर उसको काट में चेंज करेंगे। क्वेश्चन को समझिए और पढ़िए फिर उसको सॉल्व कीजिए। तो चलते हैं, इसको हम काट के टर्म में क्या लिखेंगे, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, यही तो लिखेंगे प्यारे मित्र, यही तो होता है ना हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक थीटा क्या होगा, अंडर रूट में जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, यही तो होगा। तो हम करेंगे यहाँ पे फिर टैन को क्या करेंगे प्यारे मित्र, टैन को फिर हम कॉट में चेंज करेंगे 1 अपान कॉट ए। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र, इसको थोड़ा अरेंज तरीके में लिखेंगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे कॉट स्क्वायर ए, यानी कि हम सेक ए को काट ए के टर्म में इस तरीके से लिखेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी, फिर चलिए आगे प्यारे मित्र। वैसे ही टैन को हमें काट के टर्म में लिखना है, टैन ए को हमें कॉट के टर्म में लिखना है। तो टैन ए जो होगा वो काट ए का उल्टा होगा, यानी कि 1 अपान कॉट ए। कोई दिक्कत कोई परेशानी है, तो सिंपल था। फिर चलेंगे दूसरे क्वेश्चन में प्यारे मित्र, दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को सेक ए के पदों में लिखिए। किसके पदों में, सेक ए के। पिछला क्वेश्चन क्या था, पिछला क्वेश्चन था काट ए के पदों में, ये सेक ए। मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट जो रेशियो है साइन ए है, साइन ए को हमें सेक ए के पदों में लिखना है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस को हमें सेक के पदों में लिखना है 1 अपान सेक स्क्वायर ए। कोई दिक्कत, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए हल्का सा, जो सिंप्लीफाई करेंगे इसका तो 1 और सेक स्क्वायर का एलसीएम सेक स्क्वायर होगा, क्या सेक स्क्वायर ए होगा, और इसके बाद चूँकि सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये एक अरेंज तरीके से हमारा साइन ए को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर हमको कॉस ए को सेक के टर्म में लिखना रहे, चूँकि कॉस जो होता है सेक का उल्टा होता है तो 1 अपान सेक ए हो जाएगा। टैन ए को सेक के पदों में लिखना है तो हमें याद होना चाहिए प्यारे मित्र, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी सेकंड क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर 1। कोई दिक्कत, तो सेक चूंकि हमें टैन लेना है तो टैन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। तो टैन ए लेंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। एक एक चीज को तोड़ को मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ प्यारे मित्र, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। तो हम लिखेंगे क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यही तो हमारा हो गया सेक के पदों में। इसी प्रकार 2-3 आपको दे रहे हैं, इसी प्रकार आपको सेक ए को सेक ए के टर्म में लिखना है, काट ए को सेक ए के टर्म में लिखना है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, आप लोग कर लेंगे ना प्यारे मित्र। फिर चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में प्यारे मित्र, आप समझिएगा किस तरीके से हम आपको बता रहे हैं।
यहाँ पे थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का आपको ट्रिक दे देते हैं। अगर हमारे पढ़ाने का मतलब आपको क्वेश्चन जो होगा सेकेंडों में सॉल्व होना चाहिए। एक कुछ थ्योरी बता देते हैं, थ्योरी में बताएंगे प्यारे मित्र। क्या बताएंगे आप देखिएगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री और एक सप्लीमेंट्री एंगल होता है। क्या, दो एंगल होते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है, एक सप्लीमेंट्री होता है, एक पूरक कोण होता है, एक समपूरक कोण होता है। पूरक कोण क्या होते हैं प्यारे मित्र? पूरक कोण क्या होते हैं? किन्हीं भी दो एंगल का योग, मान लिए एंगल अल्फा बीटा है, उनका योग 90 हो तो उससे कोणों को हम पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। तो समपूरक कोण क्या है प्यारे मित्र? समपूरक कोण क्या है? समपूरक कोण क्या है? किन्हीं भी दो कोणों का योग यदि 180 अंश हो, क्या हो? 180 अंश हो तो ऐसे कोण समपूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे कोण सप्लीमेंट्री कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो हमें यहाँ अप्लाई कैसे करेंगे? कहने का मतलब यहाँ देखिए कि 33 यानी कि 63 और 27 का सम करेंगे तो 90 आएगा। यानी कि ऐसे कोण कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो हम करेंगे क्या मेरे मित्र? हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि ऐसे क्वेश्चनों में हमें केवल एक टर्म को तोड़ना है। या तो हम इस वाले को तोड़े या तो हम इस वाले को तोड़े। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे 25 और 65 का सम कितना है, यानी कि जोड़ कितना है? 90 जब है प्यारे मित्र, जब 90 है यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक कोण है। पूरक कोण है तो हम करेंगे क्या? हम करेंगे कि किसी एक को तोड़ेंगे, या 65 वाले को तोड़ेंगे या 25 वाले को तोड़ेंगे। कन्फर्म? तो हम चलेंगे फिर प्यारे मित्र। आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक कोण और सप्लीमेंट्री यानी कि समपूरक कोण क्या होते हैं। ये आइडिया मिल गया होगा। तो चलते हैं प्यारे मित्र, इसमें देखिएगा फिर से एक बार प्यारे मित्र, यहाँ पहले वाले में हम देखेंगे प्यारे मित्र साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश को हम तोड़ देते हैं। 27 अंश को तोड़ेंगे तो 90 माइनस 63 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में 63 घटाएंगे तो हमारा 27 आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बटे कॉस स्क्वायर 17 अंश। यहाँ भी देखेंगे 17 और 73 का अगर हम सम करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि 90 अंश आएगा। तो हमें करना क्या है? हमें यहाँ एक टर्म तोड़ना है। हम करेंगे क्या? यहाँ 73 को तोड़ते हैं तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 73 आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो हम देखेंगे प्यारे मित्र फिर से एक बार साइन स्क्वायर 63 अंश तो ऐसे हो जाएगा, प्लस हम एक चीज़ बताए थे कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सीख लीजिए फिर से एक बार। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कैसे यहाँ पे फिर एक बार देखिएगा, यहाँ बताए थे फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो हम देखेंगे इसमें क्या होता था, आल पॉजिटिव होता था और 90 माइनस थीटा वाले एंगल होते थे। सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या था, साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते थे। और क्या होता था, 90 प्लस थीटा होता था, 180 माइनस थीटा होता था। थर्ड कोऑर्डिनेट में टैन और कॉट पॉजिटिव होते थे। क्यों होते थे वो पिछली क्लास में बताए हैं। और 180 प्लस थीटा होता था, 270 माइनस थीटा होता था। चौथे सेक थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होते थे और 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, फिर 300 माइनस थीटा, फिर इसमें जाएगा 360 प्लस थीटा। ऐसे ही हमारा चलता जाएगा। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आल पॉजिटिव होते हैं। और एक चीज़ ये बताए थे कि 180 और 360 वाले नो चेंज होंगे। क्या होंगे? चेंज नहीं होंगे, नो चेंज होंगे। और 90 और 270 वाले चेंज हो जाएंगे। कोई दिक्कत? और किसमें चेंज होंगे? साइन कास में चेंज होगा, टैन काट में चेंज होगा, सेक में चेंज होगा। मेरे प्यारे मित्र
सेक कोसेक में चेंज होगा। तो यहाँ 90 है, 90 जो साइन है वो कास में चेंज होगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है ऑल पॉजिटिव, इसलिए कॉस थीटा। कोई दिक्कत? आपको पिछली कक्षा का मैं यहाँ रिवीजन क्यों करा रहा हूँ, तो आपको समझ में आना चाहिए। इसी प्रकार हम इसको कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, थीटा के स्थान पे 63 अंश। कोई दिक्कत? फिर इसके बाद कॉस स्क्वायर 17 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63, इसको हो जाएगा साइन स्क्वायर 17 अंश। अब हम देखेंगे प्यारे मित्र, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या लगती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, थीटा के स्थान पे 63 है। इसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि थीटा के स्थान पे 17 है, तो इसका भी 1 बराबर 1। समझ में आया प्यारे मित्र? मतलब कि इसका मान कितना हुआ हमारा, 1 हुआ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक एक चीज अगर इतना मैं आपको बता रहा हूँ, इसके कहने का मतलब मैं गणित आपको सिखा रहा हूँ, न कि रटा रहा हूँ। फिर चलते हैं प्यारे में दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन है तो इसमें एक टर्म बताए थे क्या, 25 अंश। इसमें मान लो कास को तोड़ते हैं, कास 90 माइनस 25 लिख सकते हैं हम, प्लस कॉस 25 अंश ऐसे रहने दीजिए, साइन 90 माइनस 25 अंश कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो हम फिर करेंगे साइन 25 अंश इंटू कॉस 90 माइनस थीटा साइन 25 अंश प्लस कॉस 25 अंश, इसके बाद का साइन 90 माइनस थीटा कॉस 25 अंश। तो साइन 25 अंश साइन स्क्वायर 25 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 25 अंश, साइन स्क्वायर 25 अंश कॉस स्क्वायर 25 अंश बराबर 1। यही तो हमारा इसका मान हो गया 1। कोई दिक्कत? जहाँ भी दिक्कत ना हो प्यारे मित्र, उसको कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा, और अगर ना समझ में आए उसको भी लिखिएगा। इसी प्रकार हम चलते हैं फिर तीसरे को फिर चलते हैं आगे प्यारे मित्र। चौथे क्वेश्चन पे हम, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है प्यारे मित्र, वह विकल्पी आ गया, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पहला देखेंगे प्यारे मित्र, यही हमारा, इसमें 9 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो 9 दोनों में है, कॉमन हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 9। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्यों याद नहीं हो रहा है? याद होना चाहिए आपको, नहीं तो आप ट्रिग्नोमेट्री फिर भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 9 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका मान 9 हो गया, सॉरी यहाँ 9 है 9। कोई दिक्कत? फिर सेकेंड वाले प्यारे मित्र आते हैं। सेकेंड वाला कह रहा है कि इसको जो है हम किसके बराबर होगा, माने कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस सेक थीटा, एक कोष्टक में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो जहां भी एक, फिर से देखिएगा, जहां भी टैन कॉट सेक कोसेक दिखे, हमें सबसे पहले उसको किसमें तोड़ना है, साइन और कॉस में। ये जो फंडा बता रहा हूँ प्यारे मित्र, ये याद रखिएगा। जहां भी हमको दिखे टैन कॉट सेक कोसेक, उसको हमें साइन और कॉस में चेंज करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमारा पूरे एक्सरसाइज एनसीईआरटी 8.4 क्लास 10th का सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे टैन है तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस 1 सेक को कॉस थीटा, क्योंकि लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, ये पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ, माइनस 1 साइन थीटा। अब करेंगे क्या प्यारे में, तो एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ एलसीएम लेंगे तो साइन कॉस थीटा एलसीएम होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। इसके बाद यहाँ साइन थीटा एलसीएम होगा तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, क्या -1। तो ये क्या है हमारा, ये ए है, ये हमारा ए है, और ये हमारा बी हुआ, ये बी हुआ। तो एक फार्मूला है ए माइनस बी और ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का
अगर हम लिखना चाहें तो एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी लिख सकते हैं प्यारे मित्र। तो हम करेंगे क्या, यहाँ करेंगे, यहाँ से देखिएगा a के स्थान पे cos प्लस साइन थीटा है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एक जगह लिख लिए का वर्ग माइनस 1 बी के स्थान पे बी स्क्वायर माने 1 का वर्ग बटे क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर इसको तोड़ेंगे a प्लस बी के होल वर्ग में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इन माइनस वन बटे एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यहाँ प्लस में होगा, यहाँ माइनस में, प्लस माइनस कट गया, तो अंश में क्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अंश में हर में क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से कट गया। क्यों कटा, क्योंकि अंश और हर में दो था, दोनों में था, तो बचा क्या 2 बचा प्यारे मित्र। कहने का मतलब इसका मान हमारा प्यारे मित्र 2 हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र, जहाँ भी न समझ में आए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर चले आगे चलिए मेरे प्यारे मित्र, फिर चलते हैं हम तीसरे पे चलेंगे प्यारे मित्र। तीसरा क्या कह रहा है कि सेक a प्लस टेन एक कोष्टक में 1 माइनस साइन ए का किसके बराबर होगा। तो हम बताए थे प्यारे मित्र, जहाँ भी आपको सेक टेन कॉट से कोसेक दिखे आपको साइन कॉस में चेंज करना है, तो इसको हम करेंगे क्या 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए, और उसे 1 माइनस साइन ए को इस तरीके से रहने दीजिए। तो हम करेंगे क्या कॉस ए का एलसीएम होगा क्या कॉस ए 1 प्लस साइन ए, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। एक चीज़ समझ में आया, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी क्या है मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी का a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस ए। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र। तो फिर यहाँ क्या होगा प्यारे मित्र 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस ए या थीटा जो भी हो, यहाँ ए है तो सही हर जगह ए लेके चलिए यहाँ। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। तो यहाँ 2 बार है, यहाँ 2 एक से एक कट गया, बचा क्या कॉस ए। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र। तो यहाँ इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ इसका मान कॉस ए होगा। कोई दिक्कत। फिर चलिए आगे प्यारे मित्र, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखेंगे प्यारे मित्र क्या कह रहा है, हमको कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मान करना है। तो हमें करना क्या पड़ेगा प्यारे मित्र, हमको सीधा साइन और कॉस में चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, साइन और कॉस में चेंज करना पड़ेगा। उसी प्रकार हम लिख लेते हैं वहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब हम उसको यहाँ एलसीएम लेंगे 1 और कॉस स्क्वायर का लेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम होगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर हो गया, बटे में आ जाएगा साइन बटे 1 होगा, तो 1 और साइन स्क्वायर का एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा होगा। फिर इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। कोई दिक्कत कोई प्यारे मित्र। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो प्यारे मित्र ये क्या होगा, ये वाला टर्म हमारा ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा तो यहाँ लिख जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे 1। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे। फिर हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा को हम टेन थीटा लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी कि इसका मान टेन स्क्वायर थीटा
कोई दिक्कत, ए है तो ए रख लीजिए, कोई दिक्कत ना हो, एंगल तो कुछ भी रख सकते हैं हम। अब फिर चले हम अगले क्वेश्चन पे प्यारे मित्र। चूँकि ये प्रश्नावली जो है हल्का सा एक्सरसाइज लंबा है, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं और किस तरीके से सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी में थोड़ा हम बता रहे हैं आपको। यहाँ देखेंगे, इसको हमको करना है लेफ्ट हैंड साइड, इस तरीके से हमको प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है। ये जो होगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा, ये हमारा राइट हैंड साइड होगा, ये हमारा बायां पक्ष है, ये हमारा दायां पक्ष है। हमको बायां पक्ष हल करके दायां पक्ष लाना है। तो हम चूंकि यहाँ कोसेक है, कॉट है, तो हम पहला हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए इसमें क्या है, कॉस, यानी कि साइन और कॉस में चेंज करें हम। तो कॉस को, कोसेक को 1/, साइन थीटा लिख सकते हैं, और कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखेंगे। तो हम देखेंगे साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा बटे 1 - कॉस थीटा। अब प्यारे मित्र हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं हम लिखेंगे क्या प्यारे मित्र, यहाँ देखिए 1 - कॉस थीटा बटे साइन थीटा। हम इसको फिर चेंज करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 - कॉस थीटा, 1 - कॉस थीटा। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं प्यारे मित्र, अगर हम इसको तोड़ना चाहें इसका वर्ग है, इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है, तो साइन इसका अलग से और इसके बाद यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे प्यारे मित्र 1 - कॉस थीटा। अब एक देखिएगा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से। तो हम नीचे क्या लिखेंगे, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम करेंगे क्या प्यारे मित्र, हम फिर से चलेंगे, आपको समझाते हुए चल रहे हैं प्यारे मित्र, कोई भी टर्म हम छोड़ के नहीं जा रहे हैं। हम फिर से यहाँ देखेंगे क्या लिखेंगे, 1 - 2 बार है 1 - कॉस थीटा, फिर 1 - कॉस थीटा, फिर बटे में क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक कोष्टक ए माइनस बी, यानी ए माइनस कॉस थीटा, एक कोष्टक ए प्लस बी। अब देखेंगे 1 - कॉस थीटा 1 - कॉस थीटा से कट गया, क्योंकि आंसर में बचा क्या, 1 - कॉस थीटा बटे 1 + कॉस थीटा। यही तो हमारा RHS है, क्या है, RHS है। फिर हम चलेंगे अगले क्वेश्चन में, किस तरीके से सॉल्व किया आपको बता चुके हैं। यदि tan काट हो, सेक को सेक हो, उसको हमें पहले करना क्या है, हमको करना है कि साइन और कॉस में चेंज करना है। ये एक बार फिर क्वेश्चन से आया, तो हमें यहाँ साइन कॉस दिख रहा है पहले से, तो हमें करना क्या पड़ेगा प्यारे मित्र, हमको सीधा सीधा सिंप्लीफाई कर दीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन में हमको सीधा सीधा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा प्यारे मित्र, यही तो है। मान लीजिए इसका और इसका एलसीएम लेंगे हम, तो क्या आएगा, एक कोष्टक में हो जाएगा 1 + साइन ए साइन से साइन कटा, कॉस स्क्वायर ए प्लस इसके कॉस से कॉस कटा, 1 + साइन ए का होल स्क्वायर। तो हमें ए प्लस बी को होल वर्ग में तोड़ना है इसको, तो कॉस स्क्वायर ए, वहाँ ए स्क्वायर 1 + बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 ए बी मतलब साइन ए बटे इसको करना क्या है, ऐसे ऐड दीजिए, जैसे जैसे है उसको ऐसे ही उतार दीजिए, कॉस। फिर हमको देखना है प्यारे मित्र, यहाँ देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि इन दोनों को मिला दिए, इनका मान क्या हो गया, 1 और 1 2 + 2 साइन ए, ऐसे लिखा साइन ए बटे 1 + साइन ए इंटू कॉस ए। चूंकि 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे, तो करेंगे क्या, 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन करेंगे तो 1 + साइन ए होगा बटे में क्या होगा, 1 + साइन ए इंटू कॉस ए। 1 + साइन ए अंश में है, 1 + साइन ए हर में है, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में है। तो कहने का मतलब बचा क्या, 2 बटे
कॉस ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 cos ए को उल्टा sec ए, कोई दिक्कत। और यही तो हमारा RHS है, क्या है, राइट हैंड साइड है, यही तो हमको प्रूव करना था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा प्यारे मित्र, हम आपको बता चुके हैं। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन में, क्योंकि लॉन्ग एक्सरसाइज है हमारी, तो फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखेंगे प्यारे मित्र, यहाँ पे हमको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके राइट हैंड साइड लाना है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके राइट हैंड साइड लाना है। तो हम करेंगे क्या प्यारे मित्र, यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है tan cot, हमारा पहला प्रायोरिटी आपको बताए थे, क्या बताए थे कि हमको tan और cot को sec कोसेक में चेंज करना है, तो सॉरी साइन और कॉस में चेंज करना है। तो tan है क्या, tan है तो इसको लिख सकते हैं sin a बटे cos a, फिर बटे में 1 माइनस कॉट ए को लिखेंगे कॉस थीटा है, थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा वही आएगा, सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम लिखेंगे एट द रेट, ऐसे लिख देंगे, ऊपर वाला ऐसे ही लिख देंगे साइन कॉस थीटा बटे इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसकी बटे 1 लेके 1 और साइन का एलसीएम लिखे साइन थीटा, और इसके बाद लिख दी प्लस इसके बाद ऊपर वाला तो ऐसे ही लिख देंगे, और इसको 1 और कॉस का एलसीएम कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र, हम करेंगे क्या, हम देख रहे हैं, हम देखेंगे प्यारे मित्र, यहाँ एक पैटर्न मरना है, कहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर हम यहाँ माइनस कॉमन करेंगे, अगर माइनस कॉमन करेंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है माइनस हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा अगर माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा और ये माइनस जो साइन है प्लस हो जाएगा, तो हमारा ये पैटर्न हो, और ये माइनस ये प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कन्फर्म, कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र, माइनस कॉमन लिए तो ये वाला हमारा जो टर्म था, ये वाला जो हमारा टर्म था ये चेंज हो गया, और चेंज हो गया इस फॉर्म में हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के फॉर्म में हो गया। क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हम फिर आगे करेंगे प्यारे मित्र, देखेंगे कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये वाला हमारा टर्म जाएगा तो साइन थीटा ऊपर हो जाएगा, फिर साइन थीटा बटे में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर माइनस कॉमन कर लिए थे तो यहाँ कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ऊपर वाला ऐसे रहेगा, ये हमारा उलट जाएगा तो कॉस ऊपर आ जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ से आएगा क्या, यहाँ से आएगा कॉस थीटा और यहाँ से आएगा साइन थीटा इंटू इन लोगों का एलसीएम लिए हैं, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र, यहाँ से सब कुछ कट जाएगा, बचेगा साइन, यहाँ 2 साइन है, एक ये 3 साइन, मतलब साइन क्यूब थीटा माइनस हो गया, यहाँ से ये वाला टर्म कटेगा, फिर ये कटेगा, बचेगा कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा। कोई दिक्कत मेरे मित्र, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी मतलब साइन माइनस कॉस थीटा, और एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बटे में क्या लिखेंगे, बटे में लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अंश में है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हर में है, कट गया,
अब यहाँ पे देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए प्यारे मित्र, ये वाला टर्म हम यहाँ लिख ले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कर लेंगे प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, बचा क्या 1 अपान कॉस को लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू 1 अपान साइन को लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस यहाँ कट जाएगा प्लस 1 बचेगा। यही तो हमारा RHS है, यही तो हमारा राइट हैंड साइड है। समझ में आया प्यारे मित्र? समझ में आया कैसे कैसे कर रहे हैं? यहाँ पे अलग अलग कर लिए, ये वाला टर्म के बाद यहाँ आ गए हैं प्यारे मित्र। एक एक चीज़ आपको तोड़ के बता रहे हैं कैसे कैसे हो रहा है। फिर चलते हैं आगे प्यारे मित्र। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ हमको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को तोड़ना है, क्योंकि जबकि आपके एग्जाम में ये नहीं देगा। हमको करना क्या पड़ेगा कि जब कभी भी क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके राइट हैंड साइड ना आए बराबर, तो हम ऐसे क्वेश्चनों में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को दोनों को तोड़ेंगे। तो यहाँ देखेंगे LHS और RHS दोनों को तोड़ेंगे, और यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तोड़ेंगे। क्या करेंगे प्यारे मित्र? इसको हम करेंगे पहले, इसको साइन और कॉस में चेंज करेंगे। 1 अपॉन कॉस ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। तो हम तोड़ेंगे यहाँ से 1 का एलसीएम हो जाएगा क्या कॉस ए प्लस 1 बटे 1 अपान कॉस ए। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे? 1 माइनस कॉस ए, एक कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, और बचा क्या प्यारे में? तो यहाँ से देखिएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1 बटे कॉस ए, और ये वाला टर्म हमारा ऊपर चला जाएगा, तो कॉस ए बटे 1 हो जाएगा बराबर क्या होगा 1 प्लस कॉस ए बटे में कुछ नहीं कट गया, तो हम कॉस ए से कॉस ए हमारा कट गया क्योंकि अंश और हर में है, तो कॉस ए प्लस 1 ये वाला बचा लेफ्ट हैंड में, और 1 प्लस कॉस ए राइट हैंड में बचा, यानी कि LHS हमारा RHS हो गया। यही तो हमको प्रूव करना था प्यारे मित्र, प्रूव करना था। क्लास क्यों बोरिंग हो रही प्यारे मित्र? बोरिंग नहीं होगी जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं होगा प्यारे मित्र। इसीलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे प्यारे मित्र। ध्यान दीजिएगा, क्यों बोरिंग होगी क्लास प्यारे मित्र? मैं पढ़ा रहा हूँ और क्लास बोरिंग हो जाए तो ऐसा क्यों हो जाता है? आपका टाइम नहीं प्यारे मित्र, आपका दौर आएगा। क्या? आपका दौर आएगा। फिर चलते हैं इस क्वेश्चन में प्यारे मित्र, देखेंगे कि क्या राइट हैंड में हमको कोसेक और काट है, तो यानी कि लेफ्ट हैंड में हम ऐसा क्या करें कि कोसेक और काट आ जाए। तो क्योंकि कॉस में अगर हम साइन से भाग दे दें अंश और हर में, तो हमें कॉट और सेक मिल जाएगा। तो हम इसको तोड़ेंगे, साइन डिवाइडेड बाई साइन ए से भाग देंगे प्यारे मित्र, तो यहाँ क्या होगा कॉस ए बटे साइन ए प्लस यहाँ माइनस रहेगा, माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 अपान
साइन ए। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे पास? उसी प्रकार हर में विभाग देंगे तो हमारे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लाना है और मैथमेटिकल रूल फॉलो करके, मैथमेटिकल रूल फॉलो करके तो कॉस ए बटे साइन ए लिखना है हमको, प्लस साइन ए बटे साइन ए लिखना है, फिर 1 माइनस साइन ए लिखना है। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे? इसको फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या, कॉस थीटा यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिख लीजिए कॉस बटे साइन बराबर कॉट ए माइनस साइन ए कट गया बराबर 1 अपॉन साइन ए को लिख सकते हैं कॉस ए बटे क्या हो जाएगा, फिर कॉट ए हो जाएगा, कॉट ए प्लस ये तो साइन ए से साइन कट जाएगा +1 माइनस कोसेक ए होगा। कोई दिक्कत कोई प्यारे मित्र? इसको हम अरेंज कर लेंगे, इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। देखिएगा प्यारे मित्र, इसको लिख सकते हैं कॉस ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 बटे कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब 1 के स्थान पे चूंकि हमको ये वाला टर्म दिया है तो 1 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए के स्थान पे 1 लिख सकते हैं। तो यह 1 के स्थान पे हम ये वाला टर्म रख दें तो क्या बचेगा, कॉस ए प्लस कोसेक ए माइनस इसका करेंगे तो माइनस वाला टर्म यहाँ रख देंगे, क्या होगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बटे कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। इसके बाद जो है हम यहाँ फिर तोड़ेंगे इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ेंगे प्लस कोसेक ए, क्या होगा, कोसेक ए होगा यहाँ पे। कॉस ए प्लस यहाँ कोसेक ए माइनस में जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी यानी कि कोसेक ए प्लस कॉस ए, एक कोष्टक में ए माइनस बी कोसेक ए माइनस कॉस ए हो गया। इसके बाद पूरे के बटे हो जाएगा क्या, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। चूंकि यहाँ कॉट है तो कोसेक कहाँ से आ जाएगा, कॉट ही रहेगा। आप ध्यान नहीं दे रहे हैं प्यारे मित्र, यहाँ ध्यान नहीं दे रहे हैं, यहाँ कॉट होगा, कॉट ए होगा, यहाँ पे भी कॉट ए होगा, यहाँ पे भी कॉट ए होगा, तो यहाँ होगा कि कॉट है कॉट। कोई दिक्कत? तो चूंकि कॉट ए प्लस बी कॉट प्लस कोसेक ए और कोसेक प्लस कॉट ए दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचा, 1 माइनस इसके बाद क्या बचेगा, यहाँ कोसेक ए माइनस है, फिर एक प्लस हो जाएगा कॉट ए बटे कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ये वाला टर्म प्यारे मित्र चूँकि माइनस में है, ए प्लस में है, फिर कॉट प्लस में है, कॉट प्लस में है, ये सेम है, आंसर में कट जाएगा, बचेगा कहाँ हमारा, कॉट ए प्लस कोसेक ए। यही तो हमारा राइट हैंड साइड है। समझ में आया प्यारे मित्र? कहाँ से कैसे, कुछ करना नहीं है, हमको साइन से डिवाइड करना है आंसर और हर में। साइन से डिवाइड करने के बाद हमें करना क्या है, हमको करना है सिंप्लीफाई कर लिए इसको हम, और 1 के स्थान पे ये वाला जो टर्म आया था हम ये रख देंगे। ये जब रखेंगे तो फिर हमको कॉट प्लस कोसेक को दोनों में आ जाएगा, वो कॉमन कर लेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे हमारा, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र? कहीं जाइएगा नहीं, ये थोड़ा समझ लीजिए आप, और मैं पानी पी लेता हूँ, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे प्यारे मित्र हम।
जहाँ पे कुछ समझ में ना आए और कौन सा सीरीज आगे लाए प्यारे में, तो वो सीरीज को कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन में देखें तो आप सीधा सीधा प्रमेयीकरण कीजिए। प्रमेयीकरण कैसे करेंगे प्यारे मित्र, जो अंश में हो, जो प्यारे मित्र जो हर में हो, हर में हो 1 माइनस उसी का मल्टीप्लाई अंश और हर में कर देंगे साइन चेंज करके करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे मित्र हमारा यहाँ पे 1 प्लस दोनों है तो साइन का होल स्क्वायर बटे एक कोष्टक में ए माइनस बी ए प्लस बी 1 माइनस कॉस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो हम करेंगे क्या पहले, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए को स्क्वायर बटे इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब दोनों हो गया तो हम एक टर्म बाहर निकाल लेंगे इसका, तो क्या 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए बटे एक ही निकलेगा कॉस ए। दोनों टर्म में हम इसको अलग अलग कर लेंगे, 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं और साइन ए बटे कॉस ए लिख सकते हैं। ये क्या होगा हमारा, ये हमारा सेक ए हो जाएगा, ये हमारा साइन बटे कॉस टेन ए हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र, यही तो हमारा RHS है, राइट हैंड साइड है, इसी को तो हमें प्रूव करना है। हम फिर चलते हैं प्यारे मित्र आगे अगली इस वाले टर्म में हम कुछ नए चीज़ आपको बताएंगे। जैसे कि आपको 2 वाला टर्म हम नहीं बताए थे प्यारे मित्र, जैसे कोई पूछे साइन 2 थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारा फार्मूला होता है। इसी प्रकार कॉस 2 थीटा कोई पूछे हमसे तो हम लिखेंगे प्यारे मित्र, क्या लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं इस तरीके से भी लिख देंगे प्यारे मित्र। कैसे कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस तरीके से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर की साइन 2 थीटा कॉस थीटा का। तो हम करेंगे क्या कि दोनों में साइन है, साइन कॉमन कर लिए, साइन थीटा जब कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत कोई प्यारे में, यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन करेंगे तो क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो क्या होता है इसके बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 2 थीटा। इसके बाद 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा दोनों को है तो ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसके बराबर क्या होता है टेन थीटा। यही तो हमको प्रूव करना था। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। फिर इस तरीके से क्वेश्चन फिर से आया, एक भी क्वेश्चन मैं छोड़ के नहीं जा रहा हूँ प्यारे मित्र, पूरा के पूरा आपको सॉल्व करा दूंगा। ये सिंपलीफाई करके हमको साइन और कॉस के टर्म में तोड़ देना है, तो हम करेंगे क्या प्यारे मित्र, यहाँ देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। उसी प्रकार इसको तोड़ देंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। हम आपको कुछ बताए थे प्यारे मित्र, हम लिख सकते हैं जैसे कोई कह दिया क्या कहा साइन ए इंटू कोसेक ए को हम 1 लिख सकते हैं। पिछले वाली क्लास में हम बता चुके हैं कैसे हो सकता है, जैसे कि साइन ए है, चूँकि साइन कोसेक ए का उल्टा साइन होता है तो 1 अपान साइन ए से साइन ए कट जाएगा, बचेगा क्या 1 हमारा बचेगा यही। तो यानी कि साइन ए और कोसेक ए के स्थान पे हम 1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार सेक ए इंटू कॉस ए, सेक इंटू कॉस ए के स्थान पे 1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार टेन ए इंटू
कॉट ए को हम 1 के बराबर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र, उस तो हम वहाँ अप्लाई कर देंगे, हम अप्लाई करेंगे प्यारे मित्र, तो क्या हो जाएगा हमारा, चूँकि हम तोड़ चुके थे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। हम फिर इसको, ये क्या हो जाएगा प्यारे मित्र बताए थे, साइन ए इंटू कोसेक ए 1 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए कॉस ए और सेक ए 1 हो जाएगा। क्यों हुआ था तो निकाल चुके हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए बराबर, यहाँ 1 हो गया तो 2 बचा, प्लस कोसेक कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर 2। तो हम कह रहे हैं 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो हम करेंगे क्या 4 हो जाएगा, प्लस साइन एक फार्मूला था, क्योंकि tan कॉट दिया है तो हम करेंगे क्या, कोसेक स्क्वायर यहाँ क्या लिखेंगे प्यारे मित्र, यहाँ लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्यों लिखेंगे, क्योंकि RHS में हमारा क्या है, tan और कॉट है, इसीलिए हम, तो यहाँ कोसेक है तो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस करेंगे, ये 2 प्लस था, इसके बाद ये तो हो गया है, प्लस कॉस है, कॉस स्क्वायर ए को @ रहने दीजिए, यहाँ साइन नहीं लिखिए आप, इसके आगे साइन लिखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस 4 प्लस 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो हम देखेंगे प्यारे मित्र 4 1 5 5 1 6, तो हम करेंगे क्या प्यारे मित्र, और 6 लिख लिए, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको दोनों मिला देंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस क्या बचा, कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। तो हम करेंगे क्या, 6 और 1 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। यही तो हमारा RHS है, यही तो हमारा राइट हैंड साइड है। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, और कहाँ परेशान हो रहे हैं प्यारे मित्र हमको इस तरीके का क्वेश्चन फिर एक बार आ गया प्यारे मित्र, हमें करना क्या है इसमें, फिर हमको साइन कॉस में चेंज करके हल करना है। तो हम करेंगे क्या, हम इसको लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए लिख सकते हैं, और माइनस साइन ए रहेगा ऐसे ही, और 1 अपान कॉस ए को लिखेंगे माइनस कॉस ए, और यहाँ पे हम फिर चेंज करेंगे साइन ए बटे कॉस ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र, यहाँ बटे 1 लीजिए, साइन ए इंटू का एलसीएम होगा साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। इसके बाद यहाँ बटे 1 लिखेंगे तो कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ 1 अपान यहाँ कॉस ए और साइन ए का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। इसके बाद हम करेंगे क्या प्यारे में, क्योंकि कॉस से कॉस कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो हम देखेंगे प्यारे में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं बटे साइन ए लिखेंगे। इसके बाद यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन ए बटे कॉस ए लिखेंगे। यहाँ फिर राइट हैंड लिखेंगे, ये वाला टर्म हमारा अपर में चला जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम देखेंगे प्यारे मित्र, एक साइन से एक साइन यहाँ कट गया यहाँ का साइन स्क्वायर बचेगा, एक साइन से यहाँ एक साइन कट गया, कॉस ए से एक कॉस यहाँ कट गया, बचा क्या साइन ए इंटू कॉस ए, और राइट हैंड साइड में बचा गया साइन ए इंटू कॉस ए।
तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा बराबर हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र? देख लीजिए क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं और आप स्क्रीनशॉट करके उसको रिवाइज कीजिएगा हमेशा। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में ये लास्ट क्वेश्चन होगा प्यारे मित्र, इसको हम समझा दिए हैं। आप पिछले जाके देखिएगा कि आपका जो ऑब्जेक्टिव था उसमें आके tan स्क्वायर ए कैसे आया था। हम आपको ये वाला टर्म बता दे रहे हैं किस तरीके से होगा। 1 माइनस इसको साइन कॉस में चेंज कीजिए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस ए क्या है, कॉस ए है, बट इंटू बटे 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए, क्या साइन ए का होल स्क्वायर है। तो हम करेंगे क्या प्यारे मित्र, बटे 1 कर लिए, इसको सॉल्व करेंगे। 1 और कॉस का एलसीएम कॉस ए हो जाएगा, तो कॉस ए माइनस साइन ए बटे बटे 1 करेंगे तो इसका एलसीएम होगा साइन ए हो जाएगा, तो साइन ए इंटू कॉस ए कुछ देख रहा है प्यारे मित्र का होल स्क्वायर। यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए है, यहाँ साइन ए माइनस कॉस है। यदि माइनस कॉमन कर लेते हैं प्यारे मित्र लास्ट वाले में, कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए बटे कुलिक बटे साइन ए, माइनस कॉमन करेंगे प्यारे मित्र तो कॉस ए चूँकि साइन ए हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। क्या साइन ए क्या पूरे का क्या होगा, होल वर्ग। चूँकि यहाँ से ये कट जाएगा, कटेगा तो फिर साइन ऊपर चला जाएगा तो होगा क्या, साइन ए बटे कॉस ए, और माइनस है और पूरे का होल वर्ग, क्योंकि 2 बार माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा टर्म प्लस हो जाएगा। और क्या होगा, तो साइन बटे कॉस को हम लिख सकते हैं tan ए और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, तो यही तो हमारा RHS हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे भी? थोड़ा क्लास बोरिंग लगी होगी क्योंकि लंबी क्लास थी। और एक्सरसाइज 8.4 हमारा, इसके बाद एप्लीकेशन जो है ट्रिग्नोमेट्री का अनुप्रयोग जो होगा वो हम आपको समझा देंगे। पूरी की पूरी क्लास क्वेश्चन को सॉल्व करा दिए हैं 8.4 NCERT क्लास 10th का। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।